में आ जाएगा इस सृष्टि में कुछ भी कंट्रोल करने के लिए नहीं है। इस पूरी सृष्टि में व्यवस्था में हर चीज है, हर चीज स्वनियंत्रित है, किसी के नियंत्रण में नहीं है, किसी के नियंत्रण से नहीं चलती है, स्वनियंत्रित है। व्यवस्था के अर्थ में हर चीज सक्रिय है ना। अगर कोई चीज निष्क्रिय है तो व्यवस्था के अर्थ में है जी। समझ रहे? तो जिस दिन ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन एक दिन में बात ये समझ में नहीं आती, जी करके ही समझता है आदमी, धीरे 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 धीरे। तो हम उस बात से संतुष्ट हैं कि नेपाल राष्ट्र के तमाम नागरिक दरबार से जुड़े और चीज़ों को धीरे 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 समझ पा रहे हैं। आराध्य देव श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नेपाल जिंदाबाद। महादेव की जय। नेपाल जिंदाबाद। खुश रहिए। कैसे? हाँ गुरुदेव, डीएनए में 5 लोग हैं मेरे परिवार में। मैं विशेष करके अपने लिए आया हूँ और मैंने संकल्प भी ली माँ के मंदिर में, और यत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र सर्वत्र, आप तो सब जानते हैं प्रभु। तो ये चिकित्सा के समय में कुछ भावुक हो जाऊं तो वो भावुक बनाने वाली स्मृति को कुछ समय के लिए नष्ट कर दीजिए प्रभु, ताकि जो पूरी बात बता सको अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए जो अभी चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं, बताइए। जी गुरुदेव, अभी कुछ बाकी नहीं है मेरे शरीर में, लेकिन अभी भी जो ये पीछे की जो मतलब यहाँ पर है, बहुत अकड़न चकड़न बना रहता है। जी खिंचाव बना रहता है। और क्योंकि यहाँ पर जो भी यहाँ पर आए हैं दरबार में, तो कहीं ना कहीं मतलब घिसपिट करके ही आए हैं, तो उसमें मैं भी एक हूँ। तो जो जहां पर मैं गया था गुरु परंपरा में, वहां जुड़ने के बाद मेरे पीठ के पीछे एक विशेष बिंदु पॉइंट है जहां पर वो एनर्जी जनरेट होता है। और बार बार मैं माँ बाबा को, गुरुदेव को संकल्प करता हूँ, कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन हरिहर गुरुदेव तो उसकी वजह से बहुत मतलब चेस्ट में और पीछे मतलब बिल्कुल बहुत समस्या में हो जाता हूँ। तो इसीलिए कोई नहीं, अभी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आंखें बंद करो। ओम प्रहार, पुनः प्रहार। माता को ध्यान करो, माता महाकाली को, जहां आप संकल्प करके आए थे। ओम कुंडलिनी जो उल्टी सीधी कर दी जाए, शुद्ध और पवित्र कर दी जाए, और अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए, विशुद्ध चक्र खोल दिए गए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां रगड़ के नेत्रों पे रखिए, 3 बार करके आंख खोल दीजिए। अब बढ़िया है, अच्छा है। अब बैठिए, उठिए, आगे झुक के जमीन छुइए, चलिए फिरिए, सब कुछ फ्री हो गया, एकदम फ्री, एकदम बच्चों जैसे बन गए 5 साल के। न अकड़न, न जकड़न, न खिंचाव, न भारीपन, न टूटन, न फटन, न जलन। गुरुदेव, एक और बात है, जब भी मैं हमेशा मतलब सुबह उठता हूँ या मतलब किसी भी समय में, जब पानी का जब मतलब ये पानी पीता हूँ, पीने के समय में ना, वो जो पुराना जो गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ था, उसका नाम था कि अदृश्य कृष्ण बोल के, ये नाम बार बार आता रहता है। फिर वो दिमाग में मतलब बहुत डिस्टर्ब करता है। इसकी स्मृति को ना सदा सदा के लिए, इसकी शकल की और इसकी जो नाम की स्मृति को सदा सदा के नष्ट कर दीजिए कृपा करके। ओम ध्यान करिए। प्रहार, विश्वर, उच्चाटन हटा दिया जाए पूरी तरह, विश्व काट दिया जाए कालखंड, जिस समय में वहां से जुड़े। प्रहार, और इनके बोन मैरों में दरबार की भस्म सोचों से मिला दीजिए, दैवता का नष्ट किया जाए, पुरानी गुरु परंपरा से विकर्षण, सब गलबंधन तोड़े जाए, भूतकाल के द्वार बंद करके माँ की दृष्टि कड़ा पहरा लगा दिया, शुद्ध। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, अपना बंधन खींचिए 3 बार।
गुरुदेव, मैं अभी T1 में हूँ, हाँ। लेकिन मंत्र जाप में न करते करते 434 माला की और उनके 10, उसके बाद बस बिल्कुल उचाट हो गया हूँ। हाँ, आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। आप करिए, आप कर पाएंगे। असल में क्या होता था, आप जब करते थे ना, तो जो पुरानी परंपरा उसका नाम ले लेते थे आप बीच में, तो बस वो ऐसा होता था ना, तो जी जी उससे उच्चाटन हो जाता था। अभी आपको, अब उसको देखिए, आपको कुछ नहीं दिखेगा। आपको एक माइनर सा ब्रेन स्ट्रोक लगा है, आप जान पाए कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक माइनर सा आपको ब्रेन स्ट्रोक लगा, बहुत माइनर सा। लकवे की स्मृतियां सक्रिय थी, लेकिन दरबार की कृपा से, दरबार के पुण्यापास से आप सुरक्षित हैं, कोई बिगाड़ नहीं पाया आपका। अब वो सब नष्ट भी हो गई, समाप्त भी हो गई, कुछ बचा नहीं। जो गंदगी, जो पुरानी परंपरा से गंदगी थी, वो आपके प्राइवेट पार्ट में छुप के रहती थी, इसलिए वहीं पर आपको प्रॉब्लम भी देती थी। तो अब वो सब नष्ट हो गई, इसलिए वहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं। और कामुक विचार भी बहुत आते थे, बहुत वो तो केंद्र बना के रखा था उसने, केंद्र बनाया हुआ था। तो आप सोचिए कैसी कैसी परंपराएं रहती हैं। समस्या क्या है ना, परंपरा में समस्या नहीं है, जो परंपराओं को चला रहे हैं समस्या उनमें है, जो अगुआ हैं उनकी स्मृतियां मिक्स हो जाती हैं। कृष्ण में समस्या नहीं है, राम में समस्या नहीं है, ठीक है ना, शिव में समस्या नहीं है। समस्या है कि आप किसके द्वारा उनसे जुड़ते हैं। जी गुरुदेव, आप समझ रहे हैं ना? जी गुरुदेव। किसके द्वारा? एक पुरस्कार आपको देश का प्रधानमंत्री दे, एक पुरस्कार आपको रिक्शा चलाने वाला दे, कागज, तो पुरस्कार तो वही है जी, लेकिन फर्क हो गया ना सम्मान में। जी गुरुदेव। तो ऐसा ही है बेटा। तो इसी प्रकार से परंपराओं का है कि जो परंपराएं दूषित हो गई हैं, लोगों को तो पता नहीं दूषित है कि साफ है, वो तो अपने अच्छे भाव से जाता है वहाँ, लेकिन वहाँ जाकर के गंदगी में लिप्त हो जाता है और तमाम कष्ट आते रहते हैं। वो सोचता ही शायद ऐसा मेरा प्रारब्ध है, शायद ऐसा मेरे भाग्य गड़बड़ है, मेरा दुर्भाग्य है। तो लेकिन वो होता परंपरा का दोष है। जैसे आप दरबार से जुड़े, ये भी एक परंपरा है, तो आप अच्छा तब से फील कर रहे हैं, सब अच्छा होता गया, सब परिवार अच्छा, आप अच्छे, एकदम अच्छा, आनंद ही आनंद है ना। तो ये परंपरा का ही रहता है। और दो जिज्ञासा गुरुदेव, हाँ, कितने बार मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मतलब सबको सम्मान करता हूँ, लेकिन जो गुरु परंपरा शिष्य रहता है, जो गुरु परंपरा शिष्य मतलब गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें प्रश्न नहीं बोला जाता, उसमें जिज्ञासा बोला जाता है। ये भी मतलब सबको समझना चाहिए। और ये मतलब बहुत बार मैं देखता हूँ। और मेरी दो और जिज्ञासा है प्रभु। मैं अभी 10 महाविद्या में अभी सेकेंड ईयर चल रहा है, और माँ की कृपा, बाबा की कृपा और आपकी कृपा, आप तो मेरे पिताजी हैं और आपको मालूम है सब कुछ मेरे जीवन में क्या है, कैसे चला है और कैसे आया हूँ। तो अभी जो 10 महाविद्या का जो मतलब सेकेंड ईयर मेरा चल रहा है, तो 10 महाविद्या में मैं मतलब ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि मतलब थीसिस लिखने के लिए या मतलब बुक लिखने के लिए मतलब कहाँ से शुरू करूँ। तो इसके लिए आपकी मार्गदर्शन चाहिए, और इसी में मेरे को PhD करना है गुरुदेव, और कुछ कर गुजरना है। क्योंकि मैं जब नहीं था तब भी आप थे, माँ बाबा थे, मैं अभी हूँ, अब फिर भी आप हैं, लेकिन मैं चले जाऊंगा फिर भी आप रहेंगे और माँ बाबा रहेंगे। लेकिन जब तक मेरा दिल मतलब ये जीवन है, तब तक मैं कुछ कर गुजरूं। ये मतलब बहुत मतलब गहरी संकल्प और बहुत गहरी जिज्ञासा, आपको तो मालूम है प्रभु। बिल्कुल, सब अच्छा होगा जब ऐसा आप सोच पाते हैं, दरबार से जुड़े हैं, तो आपका ये संकल्प है जरूर पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। ठीक है जी गुरुदेव, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ऐसा अब आपका ऐसा सुंदर ऊर्जा पथ है, इतना सुंदर ऊर्जा पथ है आपका, देखिए। जय प्रभु, इतना सुंदर ऊर्जा पथ है। हर हर महादेव। सब अच्छा है और अच्छा गुरुदेव, एक और जिज्ञासा है। हाँ बोलिए। अब राष्ट्र के विषय में बात करते हैं। अभी नेपाल में बहुत सारी दैत्य स्मृतियां एक्टिव है गुरुदेव, क्योंकि मैं रहता हूँ कतार में, और कतार से मतलब जब आपका आगमन होना था नेपाल में, तो मैं वहाँ ध्रुव लुइटेल, जो ध्रुवराज लुइटेल है, वो मेरा अच्छा मित्र है, वो मेरे को अच्छी तरह जानते हैं और मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। दुर्गा थापा कौन है, उनको अच्छी तरह मालूम है। और किसी संस्थान में हम कार्य करते, वो नेशनल लेवल में काम करते, तो मैं इंटरनेशनल लेवल में काम करता हूँ, जो मैं यहाँ मतलब ओपन मंच पे नहीं बता सकता। तो
तो मैं थोड़ा आपको मतलब ये मन में बता देता हूँ। ठीक है जी गुरुदेव। तो वो नेशनल लेवल में काम करते हैं, हम विदेशी लेवल में काम करते हैं। और हमारा जब विदेश से जब हमारा भारत में कुछ कार्यक्रम था तो वहां पर हम आए थे, तो वहां उन्हें मिलना हुआ था और वो अच्छी तरह जानते हैं। और अभी जो मतलब कोशिशें कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ गुरुदेव कि ये जो जीवन है ना, जो विशेष जीवन है, दरबार के लिए कुछ काम आ सकूं। और मैं देखता हूँ, मैं खुला मंच में सबके साथ कहता हूँ, जितने भी नेपाल के शिष्य भक्त हैं, लेकिन जो शिष्य रहे हैं, जो तंत्र लेवल में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो ना अपना अहंकार और अपना स्वार्थीपन अभी तक छोड़ नहीं पाए। और जितने भी मतलब जो लीडिंग करके चलने वाले लोग मतलब दिख रहे हैं, अभी तक उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं छोड़ा है। और इसके कारण से नेपाली भक्तजन बहुत बदनाम हुए हैं। बिल्कुल। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इनकी सद्बुद्धि कब खुले प्रभु, ये आप ही कर सकते हैं। कि ये तो कर नहीं सकते, करने से नहीं रहे ये लोग। और नेपाल समस्या वहां नहीं है, समस्या वहां बिल्कुल भी नहीं है। जहां दिख रही है समस्या वहां नहीं है। वो जो सारी समस्या की जो जड़ है ना, वो वहां फैली हुई स्मृतियां हैं। जी गुरुदेव। उनके प्रभाव में जो देश काल परिस्थिति है ना, वो उनकी जो स्मृतियां हैं उसमें आदमी उस प्रभाव में आएगा ही आएगा। अगर वो पूरी तरह से पृथक नहीं हो पाया है, अपने को पूरी तरह समझ नहीं पाया है, तो उस प्रभाव में जरूर आएगा। जी गुरुदेव। तो ठीक है, क्रम में है, लोग आए, दरबार से जुड़े, समझना शुरू किया है धीरे धीरे। फिर कुछ को लगता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा इस सृष्टि में कुछ भी कंट्रोल करने के लिए नहीं है, इस पूरी सृष्टि में व्यवस्था में हर चीज है, हर चीज स्वनियंत्रित है, किसी के नियंत्रण में नहीं है, किसी के नियंत्रण से नहीं चलती है, स्वनियंत्रित है। व्यवस्था के अर्थ में हर चीज सक्रिय है ना। अगर कोई चीज निष्क्रिय है तो व्यवस्था के अर्थ में है। जी। समझ रहे? तो जिस दिन ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन एक दिन में बात ये समझ में नहीं आती, जी करके ही समझता है आदमी, धीरे 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 धीरे। तो हम उस बात से संतुष्ट हैं कि नेपाल राष्ट्र के तमाम नागरिक दरबार से जुड़े और चीज़ों को धीरे 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 समझ पा रहे हैं। कोई 10% समझ गया है, कोई 50% समझ गया है ना। किसी में बहुत ज़्यादा समझने की लालसा है, कोई चाहता ठीक है इतना ही काफ़ी है। तो इतनी बात है केवल, अदरवाइज हर व्यक्ति समझने के ही क्रम में धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। तो हम उसको प्रोग्रेस ही मानते हैं। लेकिन अब अगर आप ज़्यादा समझ गए हैं तो फिर आपको दूसरा दिखेगा ये कम समझा है, ये भी कम समझा है, वो भी कम समझा है। तो संतुष्टि यहाँ आएगी कि ठीक है, जैसे मैं समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ा हूँ, ऐसे ही इनमें भी डिजाइन बना हुआ है धीरे धीरे समझ करके आगे बढ़ने का। तो दरबार बहुत संतुष्ट रहता है कि ये सब आगे बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। और ये सब आप देखिए, राष्ट्र में भी, नेपाल में भी दरबार के एक शिष्य हैं, उन्होंने वहाँ के राजा के लिए वनडे किया था आज से 2 वर्ष पहले, कि हमारे राजा हमारा अच्छा हो, उसका मस्तिष्क अच्छा हो, उसका परिवार अच्छा हो, उनकी पितरों की मुक्ति हो और वो पुनः से राजा के पद पर आसीन हो। ऐसे करके संकल्प करके उन्होंने उनका किया था, वो 1 दिवसीय अनुष्ठान पूरा किया था यहाँ रह करके, दोनों पति पत्नी ने। तो अब धीरे धीरे वो स्मृतियाँ सक्रिय हो गई, सक्रिय है धीरे धीरे, अच्छे की तरफ। नेपाल खुशहाल बने, नेपाल वासी खुशहाल हों और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, समृद्धशाली नेपाल हो। भारत और नेपाल का रिश्ता और मजबूत हो। और मैं भारत ही नेपाल नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ नेपाल का रिश्ता पूरे सृष्टि में, पूरे संसार में सबसे मधुर हो, है ना। जी गुरुदेव। हाँ, भारत ज़्यादा नज़दीक है तो पड़ोसी है तो ज़्यादा मधुर हो, ऐसा। तो ये सब अच्छा होगा, भविष्य में बहुत अच्छा होने वाला है और सब अच्छा ही होगा। दरबार सब देखता है, सब अच्छा होगा इसमें गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव, इसमें जो नेपाल में है ना अभी, मतलब जो नेपाली जनमानस में जो मतलब स्मृति बनी हुई है, वहां पर कोई एक रानी थी जो मतलब सती, मतलब वो सती में गई थी, तो उसके जो श्रीमान को ना धोखे से मतलब मार दिया गया था। तो उन्होंने श्राप दिया था कि नेपाल में कभी भी सुख ना हो। एक ये स्मृति को हटाना बहुत जरूरी है। और पशुपति, श्री पशुपतिनाथ आराध्य देव हमारे राष्ट्र के कुलदेव कहते हैं, मानते हैं सब लोग, और वो आराध्य देव हैं, तो उनके एरिया में भी शुद्धि है। अभी क्या गड़बड़ हुआ है वहाँ पे, एक गड़बड़ी हुई है नेपाल राष्ट्र में। जिन्होंने नेपाल राष्ट्र का रास्ता खोला, जो नेपाल कहलाया, नेपाल बन पाया और नेपाल के लोग
जो परंपरा में अच्छे से जी पाए, कुछ लोग उनको भुला दिए हैं। उनकी जगह गलत जगह पर शरण लेकर के गलत पूजा पाठ तमाम बलि अली प्रथा से जुड़ के शुरू किया। जी गुरुदेव। गुरु गोरखनाथ ने नेपाल को बसाया, ठीक है। जी गुरुदेव, बिल्कुल। उनको लोग भूले जा रहे हैं जी। ये उनके संकट का मूल कारण है जी। नेपाल वासियों का संकट क्षण में नष्ट हो सकता है गुरु गोरखनाथ के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा से भर करके अगर प्रार्थना ही कर ले ठीक से, जी गुरुदेव, तो बहुत चीजें गंदगी अपने आप नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। जी। और जी जी। इसीलिए वहां के सभी सिद्ध पीठ और सभी जितने सिद्ध स्थान है सब निष्क्रिय हो गए। जी गुरुदेव। क्योंकि सक्रिय होने के लिए आपकी भावनाएं तो चाहिए ना, तो फिर वही काम अब दरबार करता है। इसीलिए जब अभी जाना था नेपाल तो मैं गया। जी गुरुदेव। मैं वहाँ गया गुरु गोरखनाथ जी के स्थान पर, हाँ, तो मैं उनसे अनुमति भी लिया जाने का। जी गुरुदेव। तो ठीक है, उनका भी ऐसा स्मृति था कि ठीक है, बिल्कुल, चाहे जब जाएं वहाँ जाने में क्या आपत्ति है, जाने आने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो कोई कार्यक्रम बृहद करना है तो हम चाहते हैं नेपाल में शांति जिस समय बहाल हो जाए तो दरबार का वहाँ बृहद कार्यक्रम हो और वहाँ पर नेपाल वासी जुटे और नेपाल के लोगों को सुख शांति मिले और वहाँ के सभी लोगों को, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। दरबार किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, दरबार तो केवल नेपाल वासियों के पक्ष में है। वो वहाँ कौन सरकार है कौन नहीं है इससे अपना कोई लेना देना नहीं। दरबार में जो वहाँ के लोग नेपाल वासी हैं उनके जीवन में कैसे समृद्धि आए, सुख आए, उनको कैसे सम्मान मिले पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र के बाहर भी, दरबार इसके लिए इस पक्ष में है। तो उसके और ये कार्य दरबार माँ बाबा गुरुदेव आप ही कर सकते। और किसी के जो 108 ब्रह्मांड में जो 84 ब्रह्मांड अभी चल रहा है ना, इसमें किसी के पास औकात नहीं है और ऑथराइजेशन भी नहीं है। और दूसरी बात गुरुदेव, जो हमारे नेपाल के पूर्वांचल एरिया है जिसको वो कहते गढ़ीमाई कहते हैं, गढ़ीमाई में 5 साल में मेला लगता है। 5 साल में 15,000 से ज्यादा भैंसे कटे जाते हैं। वही ये सब बड़ा परंपरा दूषित कर दिया जी। और इनको भी मतलब सफाई करना है। और जो हमारे मतलब कुछ पूर्व मित्र है बार बार कहते कि मतलब वो क्या कहते पीठ में जाना, ये पीठ में जाना, जितने भी है 99.9% जितने भी पीठ है गुरुदेव नेपाल में सब दूषित है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी ध्रुव जी भी जो भी आपने मन में बात करी, ध्रुव जी भी कितना अपना जान जोखिम में डाल करके और किस तरह से लोगों को यूनाइट करना, एकजुट रखना, लोगों को नेपाल के राष्ट्र के कैसा विकास हो, कैसा सुंदर हो नेपाल हमारा, अच्छा हो, कितना प्रयासरत है। आप देखो ना 24 घंटा व्यस्तता रहती है तो अपना सुख छोड़ के नेपाल के लोगों का सुख बढ़े इसमें प्रयासरत है। तो दरबार तो साथ है, आप सबके साथ है, नेपाल के ही हमेशा साथ में खड़े हैं और बहुत जल्दी नेपाल में सुख शांति आएगी और हम लोग फिर से वहाँ बड़ा कार्यक्रम करेंगे। जी। और गुरुदेव एक दीदी आई हैं, वो नेपाल के सुदूर पश्चिमांचल, अच्छा, जो नेपाल के जो सुदूर पश्चिमांचल है बहुत विगत मतलब एरिया है, वहाँ की सांसद है, वो यहीं पर अभी दरबार में और आपसे मिलना चाहती है। वो मतलब अभी मतलब उनका यहाँ मतलब वो दर्ता भी करवाया उन्होंने, उनको कुछ मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन पूरा मतलब उन्होंने सबमिट किया हुआ है, लेकिन अभी गुमनाम में है। तो उन्होंने मेरे से बताई कल, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव जी से किसी भी तरीके से मिलना होगा, मुझे मतलब मिलना है उनसे और कुछ मतलब बातें करनी है और उनकी जो चिकित्सा हो मतलब ऑनलाइन वीडियो में ना, क्योंकि अभी मैं परसों दरबार में आ जाऊंगा और उनसे बोल देना, मैं उनसे एकांत में अकेले में व्हाट्सएप पे बात करूंगा, फिर आकर के बात करूंगा, ठीक है जी गुरुदेव। और वो यहीं पर है और वो एक्टिव है और मैंने सब दरबार के विषय में समझाया, अभी भी मतलब उनको समझाना है एक जगह में रख के। गुरुदेव मैं भी 28 तारीख तक यहीं पर हूँ, यहाँ से मैं सीधा कतार जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं आके मिलता हूँ, आता हूँ, ठीक है गुरुदेव। ठीक है, खुश हो बेटा, प्रसन्न, अपना ख्याल रखे गुरुदेव। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए।